अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमेशा अल्लाह ताला से फी सबीलिल्लाह शहादत की दुआ मांगा करते थे। आखिरी हज उन्होंने अदा किया तो अरफा में खड़े होकर लोगों के सामने एक अजीम खुतबा अरशाद फरमाया। जमरात को कंकरियां मारने लगे तो वहां एक हाजी ने सैयदना उमर के सर पर कंकर दे मारा, सर फट गया, खून बहने लगा। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अनकरीब कत्ल कर दिया जाऊंगा। हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रहमहुल्लाह कहते हैं सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिना से रवाना हुए तो वादी में आकर ऊंट को बैठाया, वहां रेत इकट्ठी करके उसी पर अपनी चादर बिछाई, चित लेट जाते हैं और फिर दोनों हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, अल्लाह मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, मेरी कुव्वत व ताकत कमज़ोर हो गई और मेरी राया हर तरफ फैल गई है, ऐ अल्लाह अब मुझे अपने पास बुला ले। मदीना तशरीफ लाए, लोगों के सामने खुतबा दिया और फिर उसके बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहादत की तमन्ना करते हैं। उनकी साहबजादी उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करती है, अब्बा जान आप ख्वाहिश तो शहादत की कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरा कत्ल मदीना तो रसूल के अंदर हो, मदीना तो रसूल के अंदर मुझको शहादत मिले। जिसको कत्ल की ख्वाहिश है उसे तो चाहिए कि वो सरहद की तरफ निकले और वहां पे जाके जहाद करे ताकि उसको शहादत नसीब हो। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी साहबजादी को जवाब दिया, कहने लगे कि मैंने अपने रब से शहादत की दुआ की है और मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मेरी तमन्ना पूरा करेगा। नाज़रीन इकराम, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन। नाज़रीन इकराम, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। सूरह फातिहा की तिलावत के बाद सूरह यूसुफ पढ़ना शुरू की। आपको सूरह यूसुफ की तिलावत बहुत ज़्यादा महबूब थी। जब अल्लाह ताला के इस अरशाद मुबारक पर पहुंचे, वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न फहुवा कज़ीम, खुद भी रो पड़े, तमाम नमाजियों को रुला दिया, हत्ता के आखिरी सफ से भी रोने की वजह से हिचकी की आवाज सुनाई दी और फिर आप अल्लाह अकबर कहकर रुकू में चले जाते हैं। जब रुकू में गए, इसी दौरान आपकी घात में लगा हुआ बदबख्त अबू लोलो मजूसी जहरीला खंजर लेकर आगे बढ़ा। उसने आपके बदन पर 3 कारी जख्म लगाए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जख्म खाकर ये आयत मुबारका पढ़ते हुए गिर पड़े, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अक्सर लोगों को इस हादसे का इल्म ही नहीं हुआ। लोगों को एहसास उस वक़्त हुआ जब सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ नमाज की तकमील के लिए आगे बढ़े। नाज़रीन, ये वो उम्मत है, ये वो उम्मत मुसलमा है जो बड़े सख्त मार्कों में दुश्मनों की चमकते हुए तलवारों के साए में भी नमाज पढ़ने की आदत थी। अमीर अल मोमिनीन नमाज पढ़ाते पढ़ाते खंजर के जख्म खाकर ज़मीन जब गिरते हैं तो नमाज की तकमील के लिए अब्दुर्रहमान बिन औफ का हाथ पकड़कर उन्होंने आगे अपनी जगह पर खड़ा कर दिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ की किरात शुरू हुई, लोग यकदम सहम गए, घबरा उठे। अमीरुल मोमिनीन की आवाज को क्या हो गया? खलीफतुल मुस्लिमीन की आवाज क्यों नहीं आ रही? उम्मत का निगहबान कहां चला गया? अंसाफ का अलमबरदार क्यों चुप हो गया? अमीरुल मोमिनीन सकरातुल मौत के आलम में पूछ रहे हैं, मुझे कत्ल किसने किया है? हाज़रीन जवाब देते हैं अबू लुलु मजूसी ने। फरमाते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है, तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने मुझे ऐसे आदमी के हाथों कत्ल कराया जिसने अल्लाह के आगे कभी एक भी सजदा नहीं किया। सकरातुल मौत में मुब्तला हैं,
लेकिन बार बार एक सवाल कर रहे हैं, लोगों हल सल्लैत, क्या मैंने नमाज पढ़ ली है? क्या मैंने नमाज की तकमील कर ली है? उनकी हसरत, उनकी ख्वाहिश क्या थी कि मैं फजर की नमाज मुकम्मल करके अल्लाह ताला से मुलाकात करूं। अपने हुकूमत के बारे में नहीं पूछा, बच्चों के बारे में सवाल नहीं किया, मुल्क के बारे में नहीं पूछा, बीवी के बारे में, मीरास के बारे में नहीं पूछा है। अजीजों, अगर पूछा है तो नमाज के बारे में पूछा है, और उस वक्त तक इत्मीनान का सांस नहीं लिया जब तक अपनी नमाज मुकम्मल नहीं कर ली। एक सहाबी बयान करते हैं, कहते हैं कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल किए जाने के दिन हमें यूं महसूस हुआ जैसे क़यामत आज ही बर्पा हो गई है। नाज़रीन इकराम, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़ख्मी होने के बावजूद अपनी नमाज को मुकम्मल किया। लोग अमीरुल मोमिनीन को उठाकर घर ले गए। आपकी खिदमत में तकिया पेश किया जाता है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान के बच्चों को बुलाया, वो रोते हुए दाखिल हुए। आपने बच्चों को बोसा दिया, उनके सरों पर हाथ फेरा। लोगों ने आपकी खिदमत में शरबत पेश किया तो शरबत पेट के जख्म के रास्ते से निकल गया। फिर लोगों ने दूध का प्याला पेश किया, आपने दूध नोश फरमाया तो वो भी पेट के जख्म के रास्ते से निकल हो गया। जब दूध भी पेट के जख्म के रास्ते से निकल जाता है तो लोगों को मालूम हो गया आप फौत होने वाले हैं। और अजीजों, इस दौरान में एक नौजवान आता है, मुलाकात के लिए आता है, ज़ियारत के लिए आता है। उसको देख के फरमाया, इरफा इज़ारक फ़इन्नहु अत्का लिरब्बिका व अनका लिसौबिक। कहने लगे, साथी, अपना आज़ार, अपनी चादर, अपना तहमत ऊपर उठा लो, क्योंकि इसमें तुम्हारे रब का तकवा और तुम्हारे कपड़े की पाकीज़गी है। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवाल करते हैं, कहते हैं, मुझे कहाँ दफनाया जाएगा? सहाबा इकराम अर्ज़ करते हैं, हम आपको अल्लाह के रसूल के जवार में, आपके दामन में, आपकी हमसायगी में दफन करेंगे। कहने लगे, मैं खुद को इसका अहल नहीं समझता हूं, मैं भी आम मुसलमानों की तरह एक फर्द हूं। तुम लोग ऐसा करो कि सैयदा आयशा की खिदमत में जाओ और उनसे इजाजत तलब करो। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में पहुंचे और उनको हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इजाज़त तलब कर रहे हैं। कहते हैं कि हम अपने वालिद गिरामी को इन दोनों बुजुर्ग हस्तियों के साथ दफन करना चाहते हैं। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि मैंने ये जगह अपने लिए मुख्तस कर रखी थी, लेकिन अल्लाह की कसम मैं उमर को इसके लिए अपनी ज़ात पर तरजीह दूंगी। अमीरुल मोमिनीन को उनके दोनों साथियों के साथ ही दफन कर दो। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला को जब यह खुशखबरी सुनाई गई तो बेहद मसरूर होते हैं, खुशी का इजहार करते हैं। और उमर फारूक, तेरी तुरबत पे अल्लाह की करोड़ों रहमतें हों। फरमाते हैं, जब मैं फौत हो जाऊं, मेरे फौत होने के बाद मेरी मैयत को उठाकर सैयदा आयशा के पास ले जाना और एक बार फिर इजाज़त तलब करना। बहुत मुमकिन है कि उन्होंने मेरे लिहाज की वजह से मेरी ज़िंदगी में हाँ कर दी हो। अगर वो मेरी वफ़ात के बाद भी खुशी से इजाज़त दें तो मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ दफन कर देना। और नाज़रीन किराम, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन जब फौत हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, एक बार फिर उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इजाज़त तलब की। उन्होंने खुशी के साथ इजाज़त दी तो अमीरुल मोमिनीन अपने दोनों साथियों के साथ दफन कर दिए गए। अल्लाह ताला की करोड़ रहमतें हों सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको क़यामत वाले दिन उनका दीदार नसीब करे और
जन्नत के अंदर हमें उनकी हमसायगी नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।